Kuswaha Studio Muhiddinpur. पत्थर तैर जाता है तो हम भी ट्राई करके देखें। समुद्र के दूसरे तट पर गए, एक पत्थर को लिया, उस पर राम लिखा और जैसे ही पत्थर को फेंका, पत्थर पानी में डूब गया। पीछे हनुमान जी बाबा महाराज खड़े थे, जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही राम जी ने सर मुड़ा करके देखा, पूछा भैया आप काहे हंस रहे हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने जान लिया। राम जी ने कहा जान तो लिया, लेकिन जान क्या लिया? हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने जान लिया। राम जी ने कहा तुम जान तो गए हो, लेकिन कम से कम ये तो बता दो जान क्या गए हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु आज हमने इस चीज को जान लिया, जो आपके नाम में सामर्थ्य है वो आप में भी नहीं है। राम जी ने कहा भैया जान गए हो, लेकिन जाकर के बंदरों से सेना से मत कहना। हनुमान जी ने कहा प्रभु और कोई बात होती बिल्कुल ना कहता, लेकिन ये बात तो मैं सेना को जरूर बताऊंगा। राम जी ने कहा आखिर ये बात, इस बात में ऐसा क्या है जो सेना को बताने के लिए तुम आतुर हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं सेना को ये बताऊंगा कि दुनिया वाले अगर हम लोगों को अपने हाथ से छोड़ दें तो भगवान बचा लेगा, भगवान अपनी गोदी में उठा लेगा। अगर भगवान ने अपने हाथों से छोड़ दिया तो फिर बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अगर भगवान ने एक बार छोड़ दिया तो दोगुना निश्चित है। हनुमान जी आए, सेना को बताया, वहीं पर रावण की पार्टी के भी दो गण मौजूद। रावण की सेना के भी दो गण मौजूद थे। जब उन्होंने इस बात को सुना, इस बात को देखा, रावण के पास में गए, बोले महाराज तुम्हारी मौत निश्चित है। रावण ने कहा काहे वगैरह हो? हमारी पार्टी के हमारे मुंह पर कहा तुम्हारी मौत निश्चित है। सिरदिया ने घूमत कहा कहीं महाराज मैंने इसलिए इस बात को बोला है, रावण की पार्टी में ऐसे ऐसे जादूगर बंदर हैं जो पत्थर को पानी में फेंकते हैं, पत्थर तैर जाता है। रावण ने कहा भैया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उनकी सेना में लोग पत्थर तैरा सकते हैं तो हम में भी वो सामर्थ्य है जो मैं पानी में पत्थर तैरा दूंगा। रावण को साथ में लिया, समुद्र के तट पर आए, पत्थर मौजूद कराए गए। रावण ने जैसे ही एक पत्थर पर रा लिखा और जैसे ही दूसरे पत्थर पर मा लिखा। गणों ने कहा महाराज अगर आप एक पत्थर पे आपने रा लिखा है और दूसरे पत्थर पर मा लिखा है, अरे ये तो राम का नाम हो गया, और जब राम के नाम को लिख करके आप समुद्र में फेंकोगे तो पत्थर आप रूप तैर जाएगा। रावण ने कहा भैया ये कोई राम का नाम नहीं है। और क्या बताया? हीरा से रावण नाम हमारा, माँ से मंदोदरी पुकारा, माँ से मंदोदरी पुकारा। सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे। रावण ने कहा भैया रा से रावण नाम हमारा और माँ से मंदोदरी पुकारा। हमने राम का नाम नहीं लिखा, रा से रावण और माँ से हमारी देवी जी मंदोदरी। मैंने तो अपनी देवी जी का और अपना नाम लिखा है। गणकों को विश्वास हो गया। जैसे ही रावण ने पत्थरों को पानी में फेंका, पत्थर तैरते हुए चले गए। रात्रि कालीन बेला हुई, रावण मंदोदरी के कक्ष में गया। मंदोदरी ने कहा महाराज हमने सुना है आज आपने पानी में पत्थर तैरा दिए, लेकिन मैं जानती हूँ आप में वो सामर्थ्य नहीं है, आपकी वो औकात नहीं है जो आप पानी में पत्थर तैरा दो। लेकिन पत्थर तैरे हैं तो वो तैरे कैसे? रावण ने कहा देवी तुम सही कहती हो, मुझ में ये औकात नहीं, मेरी ये सामर्थ्य नहीं जो मैं पानी में पत्थर तैरा दूं। लेकिन जब मैंने पत्थरों को फेंका तो पत्थरों को सौगंध दे दी है, पत्थरों
अगर भगवान राम से प्रेम करते हो तुम्हें भगवान राम की सौगंध है। भगवान से अगर प्रेम हो तुम्हारा तो पानी में डूबना मत, पानी में तैरते हुए चले जाना। हे देवी, ये मेरी औकात नहीं, ये तो भगवान नाम की सामर्थ है जो पानी में तैरते हुए चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रमाण से हमको ज्ञात होता है कि भगवान में वो सामर्थ नहीं जो उनके नाम में सामर्थ है। अरे महाराज, आप रामचरितमानस को उठा करके देख लेना। भगवान ने राक्षसों का उद्धार किया वो एक अलग बात है, क्योंकि उनका उद्धार करने के लिए वो धराधाम पर आए थे। लेकिन भगवान ने सिर्फ एक नारी का उद्धार किया जिसका नाम है अहिल्या।